Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. Okay, so आज मैं again एक question लेने वाली हूँ and this is a pretty important and quite common question which I normally get, especially when someone is struggling, financially. जब भी उनका financial struggle चल रहा होता है तो ये question अक्सर आता है, तो मुझे लगा ये question को address करना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे help मिल सकती है. तो नूर एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन लिखा कि मैम हाउ टू डील विद डेट एज इन नो इनकम सोर्स, एज इन हस्बैंड इज़ नॉट वर्किंग, एज इन नॉट डूइंग एनी वर्क. तो जब भी आपके पास डेट यानी कर्जा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्जा, अगर कर्जा आपके ऊपर है तो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन या किसी भी तरह का कोई भी लॉ अगर आप यूज़ करते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इस लाइफ में बढ़ना चाहिए, इस डिज़ायर को पाने के लिए प्रोग्रेसिवली आपको कैसे बढ़ना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, और ध्यान से सुनिएगा. अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अजम्पशन किसी भी डिज़ायर पर अप्लाई करने का सीधा मेथड है. ठीक है, सबसे पहली चीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट that you are the creator of your reality. सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना कि you are the creator of your reality is extremely important. तो जब भी आप अपने आप को उस पोजीशन पर रखते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, दैट क्लियरली शोज़ कि जो भी क्रिएशन आपको 3D में दिखाई दे रहा है, फिर वो चाहे पॉजिटिव नेचर का है चाहे वो नेगेटिव नेचर का है, दोनों आपका ही क्रिएशन है. जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात जानते हैं इस बात से क्या होता है, पावर आपके हाथ में आ जाती है, क्योंकि क्रिएटर तो आप ही है ना. ठीक है, दूसरी बात, अब आप किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं. यू आर टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी दैट नो मैटर व्हाट द थिंग्स आर बीइंग शोन इन द 3D, you are the one who is creating it ultimately. So there is no point blaming the circumstances, there is no point blaming XYZ person, और जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको ब्लेम करने का कोई पॉइंट नहीं है. यहाँ पर सारी बात आपके क्रिएशन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब सब कुछ करता धरता आप ही हैं. ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया. अब बात आती है सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की. सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स डाउन टू यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन इज अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी गॉट वॉट यू हैव. ठीक है, यानी आप ऐसा अज्यूम करिए कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है. अब इसको अज्यूम करने का एक टूल दिया है नेविल गोडार्ड ने, जिसको हम जानते हैं एक बहुत ही अमेजिंग नाम से, विच इज़ वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन. यानी जब भी आप इस बात को अज्यूम करना चाहते हैं कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, तो सबसे अच्छा तरीका इसको अज्यूम करने का ये है कि आंखें बंद करिए और अपने 4D रियलिटी यानी जो इमेजिनल वर्ल्ड है वहाँ जाके उस बात को एहसास करिए, उस बात को महसूस करिए कि इफ़ दिस होल थिंग जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, अगर ये नहीं हो, इसकी बजाय इसके ऑपोजिट चीज़ें हों, यानी कंप्लीटली अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको हर जगह से आ रही है, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू विदाउट यू इवन आस्किंग फॉर इट. जब ये सिचुएशन में आप होते हैं, जितना मैंने कहा सिर्फ इतना सुनने से आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ ना, तो अब आप ये सोचिए कि जब आप इमेजिनल वर्ल्ड में इस चीज़ को इमेजिन करते हैं, जब आप उस रियलिटी में पहुंचते हैं जहां पर ये सारी चीज़ें जो आप देखना चाहते थे ऑल द टाइम, वो अब आपकी आंखों के सामने इमेजिनल वर्ल्ड में हो रही हैं, हाउ वुड यू फील? दैट इज़ द फीलिंग यू नीड टू कैप्चर. बिकॉज इन दिस मोमेंट, द मोमेंट आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं उसके बाद. अगर आपको ये पता है, ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. सपोजिटली अगर आपको
अगर आपको ये पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, लेट्स से आप यू कैन लिफ्ट 10 kgs ऑफ वेट विद वन हैंड, ठीक है, तो अब 10 kgs का वेट बॉटल के फॉर्म में आए, 10 kg का वेट पेपर्स के फॉर्म में आए, बुक स्टैकिंग के फॉर्म में आए, या फिर किसी अदर फॉर्म में आए, आपको पता है ना कि ये मेरी कैपेसिटी है, ये मैं इतना तो लिफ्ट कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ, राइट। जब आपको ये पता है तो आप इस चीज़ में कभी वेवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इस चीज़ को आप जानते हैं कि ये कैपेसिटी, अब कैपेसिटी आपकी दिख थोड़ा ना रही है आपको। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको ये कैपेबिलिटी ये दिख थोड़े ना रही है, ये कैपेबिलिटी आपकी स्टेट ऑफ नोइंग है कि ये काम आप कर सकते हैं। ये स्टेट ऑफ नोइंग ही कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी आपकी लाइफ को बदलती है, ठीक है। जब आप इस स्टेट ऑफ नोइंग में जाते हैं, यानी इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मैं इमेजिन करता हूँ वही मेरी 3D रियलिटी में एज अ फिजिकल एस्पेक्ट उस इमेजिनेशन का मुझे वो दिखाई देता है, देन द होल गेम चेंजेस। क्योंकि अब एक तो सबसे नंबर 1 बात है कि पावर आपके हाथ में है क्रिएशन की। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि क्रिएशन होता कैसे है, सिर्फ इमेजिनेशन से, ठीक है। जब ये दोनों बातें आपके हाथ में आ गई हैं, अब बात आती है तीसरी। अब हम आते हैं मेन सिचुएशन के ही डेट क्या है। डेट पर जब भी आप फोकस करेंगे तो डेट ही डेट आपको नज़र आएगा। इंस्टेड आपको इसका ऑपोजिट सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये डेट जो है, ये आज की डेट में मेरे पास जो ट्रांजैक्शन चल रही है, इट इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट। यानी मेरे पास लोगों की उधारी है, यानी मैं लोगों से इतना पैसा लेकर बैठा हूँ या बैठी हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इंस्टेड you need to think about, I am that person who is extremely abundant, who is extremely well off, who is financially free, and not just that, I am capable of helping other people out। जब आप इतनी ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको गुड फील फैक्टर अपने आप नज़र आने लग जाता है। फॉरगेट अबाउट द हाउ एंड द व्हेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब आप डेट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको हाउ और व्हेन सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रहा होता है कि मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से, मेरे पास पैसा आएगा कब, मैं कब इन क्रेडिटर्स को इनकी जो उधारी है मैं वापस कर सकता हूँ। आपके दिमाग में 24 घंटा तो यही चलता रहता है ना। जब 24 घंटा यही चलता रहेगा तो आप क्रिएट क्या कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा यही बातों को आप लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। तो डेट जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? अब आप बात करते हैं सोल्यूशन की। आपको 2 बातें मैंने क्लियर कर दी। एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू रियली आर विच गिव्स यू द पावर बैक इन कंट्रोल, राइट। एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू क्रिएट दिस क्रिएशन, हाउ टू मैनिफेस्ट दिस डिज़ायर इज थ्रू द मीडियम ऑफ इमेजिनिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद जब आप बिल्कुल काम डाउन पोजीशन में हैं, जब बिल्कुल आपका मन शांत है, ठीक है, उसके बाद अब आप एक सीन क्रिएट करिए, सिर्फ 1 सीन, पिक 1 सीन। लाइक डेट का हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ योर क्रेडिटर्स, जो भी आपके एक जो जिनको देनदारी आपकी है, जिनसे आप उनका फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन is thanking you, is telling you thank you so much for returning my money and I'm so sorry for treating you in a different way, I'm so sorry, even I was stressed out, मैं भी परेशान चल रहा था, इसलिए उस समय जो भी मैंने कहा होगा उसके लिए I'm so sorry। How great are you feeling when you are listening this, ठीक है। और क्योंकि यहाँ अब मैं अगर आपका एक स्पेसिफिक केस लेती हूँ कि आपका स्पेसिफिक केस है जहाँ पर आपके हस्बैंड वर्क नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू इमेजिन कि आपके हस्बैंड को ये कॉल आ रही है और ये हस्बैंड जो हैं ये आपके घर पर आके आपको ये इंसिडेंट्स बता रहे हैं कि पता है नूर क्या हुआ आज, वो XYZ पर्सन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे सॉरी बोला, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा कि पैसे रिटर्न करने के लिए थैंक यू सो मच, और उन्होंने मुझे सॉरी कहा। एज अ वाइफ आपको कितनी खुशी होगी ये बात जान के, ये बात सोच के,
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बात डेट की कर रहे हैं। तो अब आप इसके एंड सीन पर जाइए कि डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी लाइफ में अब पैसे की कोई कमी नहीं है। डोंट थिंक अबाउट द हाउ, डोंट थिंक अबाउट द व्हेन, सिर्फ इस बात पर ही फोकस करना है कि आप एंड सीन में ही जी रहे हैं, और ये एंड सीन आपके हिसाब से है, जो आप चाहते हैं वही आपको मिल रहा है इस एंड सीन में। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आपकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब आपने ये सीन डिसाइड कर लिया, यूज़ योर 5 सेंसेस, okay, use your 5 senses, sense of touch, sense of hearing, sense of taste, sense of smell, sense of साइट, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करिए। आप इस सीन में अपने आप को कुछ बेवरेज पीते देख सकते हैं, या कुछ खाते देख सकते हैं, या कुछ आप सुनते देख सकते हैं। ऑफकोर्स आपके हस्बैंड का आपको फेस पता होगा तो कैसे लग रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप इस सीन में इनकलकेट कर लीजिए, यानी इन्वॉल्व कर लीजिए। और अब पूरा का पूरा सीन आपका ये ड्राफ्ट हो गया है एज अ स्मॉल मूवी के तौर पे। 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बोल सकते हैं अपने हस्बैंड को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता था एक दिन ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जब आप ये कहते हैं तो आप इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब आप कंप्लीटली डेट फ्री हो चुके हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, वंस यू आर डन विद द सीन, नाउ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सीन। अब आप इसको बार बार रिपीट करिए, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करिए, तब तक जब तक आप सो नहीं जाते हैं। अब करना कितने दिन है? करना उतने दिन है जब तक आपको इस बात की एक्सेप्टेंस 100% ना हो जाए कि जो मैं देख रही हूँ मेरी रियलिटी यही है, इसके बाहर नहीं है मेरी रियलिटी, इसके अलावा कुछ और नहीं है मेरी रियलिटी सिर्फ मेरी इमेजिनल एक्ट है। जब आपको इस बात का एक्सेप्टेंस हो जाए, जब आप इस सीन को करते करते बोर हो जाएं, देन जस्ट ड्रॉप इट। जब आप इस बात को सैचुरेशन पॉइंट के बाद ड्रॉप कर देते हैं, देन लेट द सबकॉन्शियस माइंड वर्क फॉर यू। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है आपकी इस डिज़ायर्ड सीड से, और अब उसको आपके लिए ये रियलिटी को क्रिएट करने दीजिए। फिर देखिए आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो इनकम के रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स के थ्रू आपको कोई और मदद मिले, चाहे वो किसी भी तरह की कोई और आपके सामने हेल्प आए, लेकिन वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप मीनवाइल जो 3D का सिचुएशन है उसमें डील करने के लिए, आप इस बात को मेंटेन करने के लिए आप अफर्म कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम फाइनेंशियली फ्री, माई फैमिली इज 100% हैप्पी एंड फाइनेंशियली फ्री। सो जब ये बात आप रिपीट करते हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली आर यू डिक्लेयरिंग? यू आर डिक्लेयरिंग दैट यू आर द क्रिएटर, एंड whatever you are thinking about, whatever you are imagining about, whatever you are affirming about, that is your reality, ठीक है। सो ये तरीका है आपके डेट से, सिचुएशन से आपको बाहर लाने का, और डेफिनेटली आप ट्राई करिए। करने के बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और यस, दैट्स इट। ये एक छोटा सा आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी तरह का डेट है, कोई भी सिचुएशन में आप हैं, अगर ये स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट होने में आपको प्रोसेस में बहुत आसानी लगेगी, प्लस आप लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो येस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इन केस इफ यू डिड, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, विच इज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। और इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, प्लस मैं क्वेश्चन तो लूँगी, लेकिन अब हम थोड़ा सा लर्निंग पे भी ध्यान देंगे। तो मैं 1-2 वीडियोज़ अभी और लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम लॉ ऑफ अजम्पशन को थोड़ा और डीप में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब कमेंट। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर मैसेज पर रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, देन यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड वॉच अ वीडियो ऑन माई चैनल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वीडियो के फॉर्म में आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो येस, दिस वॉज टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।